सो डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे लिए कुछ नया टॉपिक नहीं है। आपको याद है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 2 में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे जो भी सवाल पूछे जाएंगे वो सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड होगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताता हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक करने से पहले वो 6 फार्मूला जो मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको बताया था वो आपको याद होना चाहिए। मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे हम चेन रूल से भी क्वेश्चन करेंगे, प्रोडक्ट रूल से भी करेंगे, बट पहले आप फार्मूला को एक बार रिकैप करिए। मैंने आपको 6 इंपॉर्टेंट फार्मूले बताए थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। सेकेंड, मैंने आपको बताया था कि यदि कॉस इनवर्स एक्स को आपको डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बनता है -1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा, मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स, एंड tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बनता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्थ हमारे पास है डिफरेंशिएशन ऑफ cot इनवर्स एक्स, एंड cot इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 1 बाई एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ऑफ कोर्स जहां जहां पर ये स्क्वायर रूट आ रहा है वहां पे एक सर्टेन कंडीशन भी होगा, ऑफ कोर्स उसके रेंज में ही होगा वो। कॉसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव का फॉर्मूला था -1 डिवाइडेड बाई एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये तो फॉर्मूला है डायरेक्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का। बट इस टॉपिक में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, ब्रैकेट के अंदर एक और ट्रिग्नोमेट्रिक या अलजेब्रिक फंक्शन होगा जिसको चेन रूल से डिफरेंशिएट करना बहुत लेंदी होगा। ऐसे क्वेश्चन को हम सिंप्लीफिकेशन से करते हैं और वहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं हम लोग। जो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था वो प्रॉपर्टी था साइन इनवर्स साइन एक्स कैन बी रिटन एज एक्स। यदि किसी क्वेश्चन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ ब्रैकेट के अंदर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो मैं उसको एलिमिनेट करके उसको एक्स लिख सकता हूं। यदि मैं कहता हूं कॉस इनवर्स कॉस एक्स तो एक्स हो जाएगा। यदि मैं कहता हूं टैन इनवर्स टैन एक्स इज इक्वल टू एक्स, हाँ, ये एक सर्टेन कंडीशन में था, उसके लिए हमने डोमेन रेंज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। बट चूंकि यहाँ पर ये वेरिएबल है इसलिए वेरिएबल में डोमेन रेंज चेक करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा लिख सकते हैं एलिमिनेट करके उसको। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ कि डिफरेंशिएशन में कैसे किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 और मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि y ये है देन आप इसमें फाइंड dy बाई ds, आप इसका डेरिवेटिव पता करो, dy बाई ds पता करो। क्या लिखा हुआ है? आप इसका dy बाई ds पता करो, डेरिवेटिव पता करो आप इसका। अब चूंकि यहाँ पे हमें dy बाई ds पता करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे x की जगह पे एक ऐसा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखना है जिससे कि मैं उसको सिंप्लीफाई कर सकूं, बाद में डिफरेंशिएट कर सकें। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए क्या सोचा था हमने? हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाओ और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वो वीडियो देखो जहां पर मैंने सिंप्लीफिकेशन बताया आपको। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, यहां पर मुझे x की जगह पे कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखना है जिससे कि ये ब्रैकेट के बाहर एंड ब्रैकेट के अंदर सेम फंक्शन आ जाए। यदि मैं यहाँ पर x को cos थीटा लेता हूं तो y बनता है cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या ये कोई फॉर्मूला है? क्या ये कोई फॉर्मूला है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, हाँ ये फॉर्मूला है। किसका? cos 2 थीटा का। तो ये बन जाता है cos इनवर्स cos 2 थीटा। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि जब भी किसी क्वेश्चन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की ब्रैकेट के अंदर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है वी कैन एलिमिनेट बोथ एंड द आंसर इज 2 थीटा। बट आंसर को थीटा के फॉर्म में नहीं एक्स के फॉर्म में लिखना है। तो थीटा कैन बी रिटन एज cos इनवर्स एक्स। सो y क्या बन गया? 2 cos इनवर्स x बन गया। क्या बन गया भाई?
2 cos इनवर्स x। थीटा की जगह पे थीटा हमने क्या लिया था, देखो ना, x को cos थीटा लिया था हमने, तो थीटा क्या हो गया, cos इनवर्स x। नाउ वी कैन डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करने से पहले ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन में, सिंप्लीफिकेशन, जो हमने चैप्टर 2 में पढ़ लिया। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। नाउ वी कैन डिफरेंशिएट, डायरेक्ट फॉर्मूला अभी रिवीजन किया था हमने, डी वाई बाई डी एस इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, सीधा लिखता हूं -2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो आंसर आ गया -2 डिवाइडेड बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डन। सिंप्लीफिकेशन। अब मैं कुछ और क्वेश्चन एनसीईआरटी से लेकर के आपको बताऊं कि सिंप्लीफिकेशन में किस तरह के सवाल और पूछे जा सकते हैं। आइडिया सेम है कि पहले सिंप्लीफाई करो, चेन रूल मत लगाओ। हालांकि देखा जाए तो मैं सीधा tan इनवर्स x में चेन रूल लगा दूंगा, बट वो बहुत लेंदी हो जाएगा। डोंट अप्लाई चेन रूल in case of we have inverse trigonometric function. Try to simplify that bracket by using trigonometric substitution and then we can differentiate. ठीक है जी। कॉन्सेंट्रेट करिए, नोट्स बनाते रहो, इंपॉर्टेंट बात को लिखते रहो। मैं हर चीज लिख नहीं रहा हूं, बस बोल रहा हूं। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आइडिया है, उसको आप जितना बेहतर तरीके से अपने लैंग्वेज में लिखोगे, रिवीजन उतना बढ़िया होगा। जब आप स्कूल एग्जाम लिखोगे, कहीं पे टेस्ट लिखोगे, तो आपको रिवीजन नोट्स काम आ जाएगा। इसलिए अपना नोट जरूर बनाइए। ज्यादा स्क्रीनशॉट लेने और इन सब चीजों को बिलीव मत करो कि मैंने सारे क्वेश्चन बताया, तुमने फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया और रख लिया। वो कबाड़ है। क्या है वो? डस्टबिन। स्क्रीनशॉट डस्टबिन। लिखो, खुद से लिखो, अपने राइटिंग में लिखो, पेन से लिखो, तब वो काम आएगा आपको। ठीक है जी। चलिए, तो इस क्वेश्चन में मैंने कुछ एग्जांपल एनसीईआरटी से लिया। एनसीईआरटी क्वेश्चन में 10, आप यहाँ पर मैं x की जगह पे एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेता हूँ जिससे कि ब्रैकेट सिंप्लीफाई हो जाए। यदि मैं x को tan थीटा लेता हूँ तो ये बनता है y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्या ये ब्रैकेट कोई फार्मूला को इंडिकेट कर रहा है? इज इट फार्मूला? किसका फार्मूला है ये? किसका है? tan 3 थीटा का फार्मूला है ये। tan 3 थीटा का फार्मूला है, तो मैं इसको लिख सकता हूं tan इनवर्स tan 3 थीटा। सो दिस इज कॉल्ड 3 थीटा। तो थीटा क्या बन गया? थीटा बन गया tan इनवर्स x। So y is equal to क्या बन गया? 3 tan inverse x. So we can differentiate both sides with respect to x. So dy by dx is equal to 3 divided by 1 plus x square. तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो गया? 1 by 1 plus x square. तो 3 divided by 1 plus 1 plus x square. ये देखो, लास्ट में एक छोटा सा डेरिवेटिव है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड होगा। इंपॉर्टेंट बात क्या थी? सिंप्लीफिकेशन। अब सोचो, यदि इस क्वेश्चन को तुमने चेन रूल से किया होता तो बड़ा सा क्वेश्चन टूल लगाना पड़ता, लेंदी कैलकुलेशन होता और एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। इसलिए जब भी कभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, चाहे वो डिफरेंशिएशन में हो, इंटीग्रेशन में हो, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, आपको पहले सिंप्लीफिकेशन करना है बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। और एग्जांपल बताएं? और बताएं एग्जांपल? सुनो और एग्जांपल सुनो। एनसीईआरटी से लेता हूं और क्वेश्चन लेता हूं एनसीईआरटी से। यस, क्वेश्चन नंबर 14। क्या करना है इसमें? अगेन थिंक अबाउट सम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। यदि मैं x की जगह पे साइन थीटा लेता हूं, क्यों मैंने साइन थीटा सोचा? बिकॉज मुझे सबसे पहले स्क्वायर रूट हटाना है। यदि मैं x की जगह पे साइन थीटा लिखता हूं तो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा हो जाता है। पहले स्क्वायर रूट हटाना और फिर जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ब्रैकेट के बाहर है वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे यदि मैं x को साइन थीटा लेता हूं तो y विल बिकम साइन इनवर्स 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो ये बन गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा multiply cos theta, so it can be written as sin inverse sin 2 theta. It will become 2 theta and theta can be written as sin inverse x. Now if we will differentiate this both side with respect to x, then dy by dx is equal to 2 divided by square root of 1 minus x square. This is the answer.
सिंप्लीफिकेशन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव में इंपॉर्टेंट क्या है? सिंप्लीफिकेशन। आप सिंप्लीफाई करते चले जाओ, डिफरेंशिएट कर देना लास्ट स्टेप में, तो ये तो हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसी में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बाद अब हम बात करते हैं लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन की। क्या बात करते हैं? लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन। मतलब लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन में दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक वो क्वेश्चन जहां पे दो या दो से ज्यादा फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में या रैशनल फॉर्म में है या स्क्वायर रूट के फॉर्म में या पावर फ्रैक्शन में है। मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा। एक तो वो, दूसरा जिन क्वेश्चन में वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल फंक्शन है, वो दो टाइप के क्वेश्चन लोगरिथमिक से करते हैं। बट इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लॉग की, जो मैं आपको रिकैप कर देता हूँ। हालांकि लॉग बहुत बड़ा टॉपिक है, बट इस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है जिसका एप्लीकेशन हम करने वाले हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सो लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हम बात करते हैं लॉग की प्रॉपर्टी के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आप इस टॉपिक के लिए नोट कर लो पहले। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। पहली प्रॉपर्टी है, यदि आपके पास दो या दो से ज्यादा लोगरिथमिक फंक्शन है जिसका बेस सेम है, तो आप इसको लिख सकते हो log m n p। ठीक है। यदि आपके पास दो या दो से ज्यादा लोगरिथमिक फंक्शन एडिशन में नहीं बल्कि सब्ट्रैक्शन में है, तो आप इसको करोगे डिवाइड। समझो ध्यान से। यदि क्वेश्चन में दो या दो से ज्यादा फंक्शन, दो फंक्शन मान लो, यदि लॉग लोगरिथमिक फंक्शन प्लस में है, एडिशन है, तो फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सब्ट्रैक्शन है तो फंक्शन डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। हाँ, एक साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों भी आ सकता है। मान लो एक क्वेश्चन तुम्हारे पास है कि log m प्लस log n एंड प्लस log p माइनस log q। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप सीधा लिखोगे कि ये हो जाएगा log m n p बाई q, ऐसा हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लॉग की। हाँ, अब उसके बाद पावर के ऊपर कई बार क्वेश्चन आते हैं, log m टू द पावर n। यदि पावर होता है तो पावर क्या आ जाता है? प्रोडक्ट में आ जाता है, ये हो जाता है n log m। इस प्रॉपर्टी को भी हम अप्लाई करने वाले हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि यदि आपको लॉग को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप ध्यान रखना, इसकी जरूरत आपको पूरे कैलकुलस में पड़ेगी। जब कभी किसी क्वेश्चन में लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक साथ आता है, तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो, बिकॉज लॉग ई की वैल्यू 1 होती है। क्योंकि हम कैलकुलस की बात कर रहे हैं और इन सारे क्वेश्चन में लॉग का बेस ई है। लॉग का बेस क्या है? ई, क्योंकि हम कैलकुलस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बेस यदि दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो मान के चलो कि बेस ई होगा। तो log e टू द पावर x की वैल्यू x होगी, और साथ ही साथ यदि मैं उसको उल्टा लिखता हूं कि e टू द पावर log x, तो इसकी वैल्यू भी x हो जाएगी। जब कभी log एंड e एक साथ आता है तो वो दोनों एलिमिनेट हो जाता है। log e टू द पावर x x होता है एंड e टू द पावर log x भी x होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं और लास्ट में बताना चाहता हूं आपको कि जब किसी क्वेश्चन में ऐसी कोई सिचुएशन बनती है जहां पे वेरिएबल फंक्शन के ऊपर दूसरा वेरिएबल फंक्शन है, यदि किसी क्वेश्चन में वेरिएबल फंक्शन के ऊपर दूसरा वेरिएबल फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट कर पाना बहुत मुश्किल है। इसका कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। सो हमें इसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करना है। मैं आपको सीधा फॉर्मूला लिख के बताता हूं कि इसको आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इस तरह से कन्वर्ट कर लो कि पहले पावर को ले लो एंड मल्टीप्लाई बेस के साथ लॉग ले लो। यदि आप ऐसा लिखते हो, इस तरह के एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वी कैन नॉट डिफरेंशिएट दिस, ऐसा कोई डेरिवेटिव हमने पढ़ा नहीं अभी तक। बट यदि किसी क्वेश्चन में वेरिएबल फंक्शन टू द पावर अनदर वेरिएबल फंक्शन है, सो वी कैन यूज दिस फार्मूला टू कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल एंड देन डिफरेंशिएट। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये कुछ 6 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बहुत है, बट अभी इस टॉपिक में इन प्रॉपर्टी की जरूरत है, तो आप इसको जरूर नोट कर लीजिए। और अब मैं आपको इसके ऊपर एग्जाम्पल बताता हूं कि लोगरिथमिक में कौन से दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने आपको कहा ना, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल एनसीईआरटी से ही लेता हूं। मेरे पास एक क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट द फंक्शन
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। पहला क्वेश्चन हालांकि बहुत आसान है, बट मैं इसको लॉग से सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हो सकता है कई बार तीन से ज्यादा फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए। यहाँ पे आप देख रहे हो कि तीन फंक्शन प्रोडक्ट में है, cos x cos 2x cos 3x, बट कई बार ऐसा भी क्वेश्चन होगा जिसमें तीन से ज्यादा, चार पांच छह आठ फंक्शन प्रोडक्ट में दिया गया है, उसको डायरेक्ट प्रोडक्ट टूल से डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। इसको कर सकते हैं, तीन ही फंक्शन है, बट कई बार जब उससे भी ज्यादा फंक्शन प्रोडक्ट में है तो वहां प्रोडक्ट रूल लगाना, चेन रूल लगाना बहुत मुश्किल काम है। इस तरह के क्वेश्चन में हम लॉग लेकर के इसको सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग फंक्शन कर लेते हैं और फिर डिफरेंशिएट करते हैं। यदि मैं इस क्वेश्चन में लॉग लेता हूं और लॉग की प्रॉपर्टी लगाता हूं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, आसान हो जाएगा। लॉग cos x मल्टीप्लाई cos 2x मल्टीप्लाई cos 3x, मैंने क्या किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया। टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये बन गया लॉग y इज इक्वल टू, अब मैं यदि लॉग की प्रॉपर्टी लगाता हूं, अभी आप देखो अपने नोटबुक में, अभी प्रॉपर्टी हमने लिखी थी, प्रॉपर्टी नंबर 1 में हमने क्या कहा था, लॉग एम एन पी को हम लिख सकते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन एंड प्लस लॉग पी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, यस ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। सो log y is equal to what, log cos x plus log cos 2x plus log cos 3x। अब मैं यदि इसको डिफरेंशिएट करता हूं दोनों तरफ विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या बनता है, log y का डेरिवेटिव बनता है 1 by y dy by dx इज इक्वल टू, log y का डेरिवेटिव क्या बनता है, 1 by y dy by dx। क्यों, अभी हमने इम्प्लिसिट फंक्शन में आपको बताया था पिछले वीडियो में कि log y x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो log y का 1 by y और y सेकंड फंक्शन, इसका डेरिवेटिव dy by dx होगा। राइट हैंड साइड में चेन रूल लगाओ, log cos x का 1 by cos x एंड सेकंड फंक्शन cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, बहुत अच्छी बात, प्लस log cos 2x का क्या होगा, 1 by cos 2x एंड सेकंड फंक्शन cos 2x का माइनस 2 sin 2x, चेन रूल लगा दिया हमने, प्लस log cos 3x का 1 by cos 3x एंड ये माइनस 3 sin 3x हो जाएगा। सो देयरफॉर डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y मल्टीप्लाई माइनस टेन एक्स माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x, ठीक है, डन। अब आप चाहो तो आंसर को ना x के फॉर्म में ले सकते हो, आप इसको लिख सकते हो फाइनली y की जगह पे cos x मल्टीप्लाई cos 2x मल्टीप्लाई cos 3x एंड मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर माइनस टेन एक्स माइनस tan 2x एंड सॉरी माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x, ये आपका आंसर हो गया, डन। सो मैंने क्या कहा, जब कोई क्वेश्चन प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो आप लगा सकते हो लॉग बोथ साइड, अलग अलग फंक्शन कर लो, डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा। डिफरेंशिएशन में क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल एंड चेन रूल थोड़ा लेंदी होता है, यदि उससे बच सकते हो तो बच जाओ। चेन रूल तो हमें लगाना पड़ा लास्ट में, बट इतने बड़े प्रोडक्ट रूल से बच गए हम लोग। और ये तो फर्स्ट क्वेश्चन तो फिर भी आसान था, सेकंड क्वेश्चन देखो कितना बड़ा, स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर कितने सारे फंक्शन है, यदि मैं इसको चेन रूल से करने जाऊंगा तो बुरा हाल हो जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, जितना लेंदी कैलकुलेशन में जाओगे गलती होने के चांसेस बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 को भी मैं लॉग से बताता हूं आपको। क्वेश्चन 2 हमारे पास है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 4 मल्टीप्लाई x माइनस 5। सुनो, मैं ना लॉग लेकर सिंप्लीफाई करके बताता हूँ इसको तुमको, सुनो। सो मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड, सो लॉग y इक्वल टू, अच्छा जो स्क्वायर रूट होता है उसको, स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2, तो स्क्वायर रूट की जगह पे पावर 1/2 लिखा जा सकता है, ये बन जाएगा लॉग x माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 4 मल्टीप्लाई x माइनस 5 टू द पावर 1/2। तो मैं इसको लिख सकता हूँ log y इज इक्वल टू, यदि मैं log की प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो 1/2 log 1/2 जो पावर में था प्रोडक्ट में आ गया, log x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, क्योंकि जो प्रोडक्ट में है उसमें प्लस साइन आता है, जो डिनोमिनेटर में है
उसे माइनस साइन आता है, माइनस लॉग एक्स माइनस 3 माइनस लॉग एक्स माइनस 4 माइनस लॉग एक्स माइनस 5। सो लॉग वाई इक्वल टू, नहीं अब तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हमने सेपरेट कर लिया, बहुत सारे लॉग के फंक्शन आ गए और लॉग के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हमें आता है, 1 मिनट का काम है, फटाफट कर लेंगे। डिफरेंशिएशन आसान हो जाता है इससे। तो ये बन जाएगा 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2, ये बन गया 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 3। डिफरेंशिएट करते जा रहे हैं हम लोग और हम लोग चेन रूल लगाते जा रहे हैं। सेकंड फंक्शन सबका डेरिवेटिव 1 आ रहा है इसमें। सो अल्टीमेटली वी गॉट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई 2 मल्टीप्लाई 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 3 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 4 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 5। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है जी। सो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया y को और फिर ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर हो गया। आप चाहो तो y की जगह पे यहाँ पे जो गिवन क्वेश्चन है उसको लिख सकते हो, बट जरूरी नहीं। सो दिस इज आंसर। और ये कितना आसान हो गया, हालांकि क्वेश्चन को देख के कितना मुश्किल लग रहा था। यदि मैं इस क्वेश्चन में चेन रूल लगाता, क्वेश्चन रूल लगाता, सोचो कितना बड़ा, कितना लेंदी कैलकुलेशन बनता। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत आसान है। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। सो लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन में एक टाइप का क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया। अब एक और मैंने आपको कहा था कि जब किसी क्वेश्चन में वेरिएबल फंक्शन टू द पावर अनदर वेरिएबल फंक्शन है, तब क्या करते हैं। मैं आपको पहले एग्जांपल बताता हूँ, फिर एनसीईआरटी के सवाल लेंगे। जब मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर एक्स। क्या कहा था मैंने, ये जब भी किसी क्वेश्चन में वेरिएबल फंक्शन टू द पावर अनदर वेरिएबल फंक्शन है तो क्या करना है। आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आप क्या करिए, एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करिए, e टू द पावर x log sin x। क्या कहा था हमने, फॉर्मूला कहा था हमने कि fx टू द पावर gs को लिख सकते हो e टू द पावर gx इनटू log fx। तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया एक्सपोनेंशियल में। अब आप चेन रूल से बड़े आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हो। नाउ वी कैन यूज चेन रूल एंड डिफरेंशिएट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डी बाई बाई डी एस इज इक्वल टू, चेन रूल लगाते हैं, पहले e टू द पावर s का डेरिवेटिव e टू द पावर x हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड फंक्शन को देखते हैं। सेकेंड फंक्शन हमारे पास है x log sin x, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ। फर्स्ट फंक्शन x मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ log sin, पहले लिख देते हैं, अगले स्टेप में डिफरेंशिएट कर लेंगे। डेरिवेटिव ऑफ log sin x एंड प्लस log sin x मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले हमने लगाया चेन रूल, e टू द पावर का e टू द पावर एक्स। सेकेंड फंक्शन जो इसका पावर था उसको प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करना है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, e टू द पावर x मल्टीप्लाई log sin x, x मल्टीप्लाई log sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, चेन रूल से log sin x का डेरिवेटिव 1 बाई साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स, तो इसको हम कॉट एक्स लिख सकते हैं सीधा, चेन रूल लगा रहे हैं। एंड प्लस log sin x मल्टीप्लाई x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। आप चाहो तो क्वेश्चन को दोबारा उसी फॉर्म में लिख सकते हो, e टू द पावर x log sin x कहां से बना था, sin x टू द पावर x से बना था, तो हम इसके जगह पे दोबारा sin x टू द पावर x लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, sin x टू द पावर x मल्टीप्लाई x cot x एंड प्लस log sin x। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से उन क्वेश्चन को सॉल्व करो जहां पे वेरिएबल फंक्शन टू द पावर अनदर वेरिएबल फंक्शन है। इसके आंसर थोड़े लेंदी होते हैं और कई बार एक से ज्यादा फंक्शन सम और डिफरेंस के फॉर्म में इस टाइप के दिए होते हैं। तो जब कभी भी सुनो ध्यान से, जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में वेरिएबल फंक्शन टू द पावर वेरिएबल फंक्शन है, ऑलवेज कन्वर्ट इट इनटू एक्सपोनेंशियल। एक क्वेश्चन मुझे ऐसा मिला था एक बार कि ऐसा करो, एक डिफरेंशिएशन करो। मैंने कहा बताओ कौन सा डिफरेंशिएशन करना है। तो हमसे कहा गया कि एक काम करो, x टू द पावर e प्लस e टू द पावर x प्लस x टू द पावर x
एंड प्लस ई टू द पावर ई को डिफरेंशिएट करो। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आ सकता है। मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत केयरफुल रहना, बहुत केयरफुल। x टू द पावर e के लिए हमें x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाना है, वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट है। सेकंड पार्ट है e टू द पावर x, जिसमें e टू द पावर का फॉर्मूला लगाओगे। तीसरा है x टू द पावर x, जिसमें वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है। पहले हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल में हम इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, e टू द पावर x log x, एंड अब डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ इफ वी आर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, then dy by dx can be written as x to the power e का डेरिवेटिव होगा e x to the power e minus 1। x to the power e का डेरिवेटिव क्या होगा, e x to the power e minus 1 एंड प्लस e to the power x का डेरिवेटिव e to the power x होगा, ठीक है। प्लस e to the power x log x का डेरिवेटिव क्या होगा, e to the power x log x। चेन रूल लगाओ, x मल्टीप्लाई 1 by x and plus log x and plus e to the pi का क्या होगा, 0, ठीक है। सो फाइनली आंसर विल बी e to the power e multiply x to the power e minus 1 plus e to the power x plus x to the power x multiply 1 plus log x। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे एक नई बात क्या थी, वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। x टू द पावर e तो आपको पता है, x टू द पावर n लगा दोगे। e टू द पावर x भी आपको पता था। e टू द पावर e कांस्टेंट है पूरा का पूरा, इसको जीरो लिखते हैं। x टू द पावर x वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल था, जिसके लिए आपको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ा। एक क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी से लेता हूँ इस टॉपिक पे। एक क्वेश्चन मेरे पास है और यहाँ पे दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया गया, दो फंक्शन सम के फॉर्म में है अलग अलग, और दोनों ही वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है। क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे y इक्वल टू, कन्वर्ट कर दो एक्सपोनेंशियल, e टू द पावर sin x मल्टीप्लाई log x प्लस e टू द पावर cos x मल्टीप्लाई log sin x। So dy by dx is equal to, चेन रूल लगा दें, लगा दो दोनों में अलग अलग, कोई बात नहीं, लगा देते हैं। e टू द पावर sin x log x और ब्रैकेट में प्रोडक्ट रूल लगाओ, sin x मल्टीप्लाई 1 by x एंड प्लस सेकेंड फंक्शन log x मल्टीप्लाई cos x। पर मैं फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि अब प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल पे आपकी एक्सपर्टीज हो चुकी है, बहुत क्वेश्चन आप कर चुके हो, ठीक है जी। प्लस प्लस e टू द पावर cos x मल्टीप्लाई log sin x, ठीक है। अब मैं यहाँ पर यदि फिर से लगाता हूँ रूल, तो cos x मल्टीप्लाई log sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cot x हो जाएगा, 1 by sin x इंटू cos x प्लस log sin x मल्टीप्लाई माइनस sin x, ठीक है। सो फाइनली ये बना x टू द पावर sin x मल्टीप्लाई sin x by x प्लस log x cos x प्लस sin x टू द पावर cos x मल्टीप्लाई cos x cot x माइनस sin x इंटू log sin x। थोड़ा लेंदी आंसर आता है बट कोई बात नहीं, क्या कर सकते हो आप इसमें, और कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल भी नहीं है। सो ये थोड़ा लेंदी है बट आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जहां पर वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल फंक्शन के अंदर सम या डिफरेंस का क्वेश्चन आता है, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बताया लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़े, लोगरिथमिक पढ़े। इसके ऊपर और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए, देखो वीडियो भी, और बहुत ज्यादा डिटेल में, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन लेना पॉसिबल नहीं, बट फिर भी मैंने कोशिश की है कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को कवर किया जाए। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और उसके बाद यदि कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। यदि आप चाहते हो कि लाइव सेशन ज्वाइन करें तो हमारी लाइव क्लास भी चलती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ, फिर आपको लाइव क्लासेस के लिए लिंक भेज देंगे, ठीक है जी।
चलो, तो अगले टॉपिक में हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन के बारे में। और यदि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करिए, आप कमेंट करके मुझे बताइए, तब हम और बेहतर वीडियो आपके लिए बना पाएंगे, राइट।